गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के चमत्कारिक प्रसंग भाग 3 पर आज बात करेंगे। आज बात करेंगे कि गुरुदेव कैसे स्वयं चोटिल होकर बच्चों की जान बचा दिए। गुरुदेव ने मार्क्यस जन्मपत्री को फाड़कर नया जन्मपत्री बनाते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। चलिए शुरू करने के पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक शिक्षिका के एकलौते पुत्र थे। आप समझ सकते हैं कि एकलौते पुत्र कितने खुश नसीब होते हैं, कितना मान सम्मान होता है, कितना लाड प्यार होता है। वो शिक्षिका का बेटा जो कौशिक नाम था उसका, वो बीमार पड़ गया तो इलाज कराया गया। इलाज के जांच में ये ज्ञात हुआ, पता चला कि उसे क्षय रोग है। तो उस लड़का को तुरंत ही सैनिटोरियम में भर्ती कर लिया गया। सैनिटोरियम बोलते हैं उस अस्पताल को जिसमें केवल 6 रोग से ग्रसित रोगी को भर्ती किया जाता है। तो अस्पताल में भर्ती कर लिया गया और इलाज चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने लाइलाज इलाज बता दिया, रोग बता दिया कि ये बचने वाले नहीं हैं, कुछ महीनों के मेहमान हैं, इन्हें आप घर ले जाइए, सेवा शुश्रूषा कीजिए। उसमें होता होगा क्षय रोग का इलाज नहीं होता होगा, इसलिए उसे लाइलाज इलाज बता दिया, लाइलाज बीमारी बता दिया। वो औरत, वो शिक्षिका अपने एकलौते पुत्र को लेकर घर आई। उसके बाद उसका मन विचलित हो गया, इधर उधर भटकने लगा। कभी कोई कहता है कि ओझा गुनी के पास जाइए, कभी कोई कहता है कि साधु संत के पास आइए, कभी उस डॉक्टर के पास जाइए। जहाँ जो कहता था वहाँ के लिए वो शिक्षिका दौड़ पड़ती थी। एकलौता पुत्र है, आप समझ सकते हैं कितना व्याकुल होगी। माँ बाप सोचता था कि हे भगवान, हमको उठा लीजिए लेकिन हमारे बेटा को बचा लीजिए, किसी तरह से बेटा को बचा लीजिए। बहुत व्याकुल रहने लगी, चिंतित रहने लगी। एकलौता पुत्र है, कुल का नामो निशान मिट जाएगा अगर इसका कुछ हो जाता है तो। और ये अपने घर जब ले गई तो जैसे आप देखते होंगे कि जब 90-100 साल का वृद्ध को डॉक्टर कहता है कि आप घर ले जाइए, सेवा वेवा कीजिए, कुछ दिन के मेहमान हैं। तो आस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी देखने के लिए आते हैं। उसी प्रकार इनके घर पर सगे संबंधी, आस पड़ोस के लोग देखने के लिए आने लगे। और उसी दरमियान में कुछ आदमी आए तो इनको बताए कि देखिए, सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में एक मथुरा से संत आए हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, ऋषि महात्मा हैं, और वो अगर आशीर्वाद देते हैं तो सुनते हैं कि आदमी अच्छा हो जाता है। सो आप एक बार वहाँ जाइए। वहाँ जाने के पहले ये एक ऋषि के यहाँ जाते हैं, एक ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं। ज्योतिषी को जन्मपत्री दिखाते ही है। ज्योतिषी जन्मपत्री देकर कहता है कि इसे तो मार्क्यस है, ये कुछ दिनों का मेहमान है, इसके जन्म कुंडली में मृत्यु लिखा हुआ है, इसलिए इसे कोई नहीं बचा सकता है। तो इस औरत को और छटपटाहट हुई तो दौड़े गई गुरुदेव के यहाँ। गुरुदेव के सामने जाके प्रणाम करती है और सारा वृत्तांत का सुनाती है। गुरुदेव सुनते हैं और अपने बगल में खड़े कार्यकर्ता को कहते हैं कि इस बहन का
आप पता नोट कर लीजिए, हम समय निकाल कर, समय का कटौती कर इनके यहाँ अवश्य जाएंगे। उनका पता नोट कर लिया गया। अब उस शिक्षिका को तो मानो कि इतना खुशी हो गई कि फूले नहीं समा रही थी, दौड़े दौड़े अपने घर गई और सारी व्यवस्था में लग गई कि गुरुदेव आएंगे, उनका सम्मान करना होगा, संत आएंगे तो उनका सम्मान करना होगा। तो वो अपना सम्मान करने में लग गई। समय भी आया, गुरुदेव पहुंच गए। गुरुदेव जब पहुंचे और इनके घर की ओर जब जाने लगे, इनका घर कच्चा का था, छत जो था फूस का था, उसमें बांस लगा हुआ था। तो गुरुदेव जब इनके घर में प्रवेश करते हैं तो बांस से उनको मस्तिष्क में चोट लग जाता है। चोट लगने के बाद यहाँ से खून गिरने लगता है। खून गिरने लगता है तो औरत रोने लगती है। हमारे कारण संत को तकलीफ हुआ, चोट लग गया, हम कितना अभागिन हैं, हम नहीं बुलाते महात्मा को तो उनको कष्ट नहीं होता, इतना सब बोल के रोने लगी। गुरुदेव अपना खून पोंछते हुए कहते हैं, चुप हो जा, हमको कुछ नहीं हुआ है, इस बांस को इतना हिम्मत है कि हमको चोटिल कर देगा। इतना कहते हुए उस रूम में घुसे। वो शिक्षिका भी गई। वो बिछावन पर जो बालक पड़ा हुआ था, बेहोश नहीं, कुछ होश तो था ही, लेकिन उसमें शक्ति नहीं था। तो धीरे धीरे ऐसे करके हाथ उठा के गुरुदेव को प्रणाम करता है। गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। शिक्षिका जन्म पत्र लेकर गुरुदेव के आगे में देती है कि देखिए गुरुदेव। गुरुदेव उसको देखते हैं, कहते हैं पढ़ के कि हाँ, इस जन्म पत्री के अनुसार इसे तो मार्केस है, कुछ दिनों का मेहमान है, लेकिन हम आ गए हैं, लो देखो इस जन्म पत्री को ही फाड़ देते हैं। वो जन्म पत्री को फाड़ कर फेंक दिए और कागज और कलम मंगाए, नया जन्म पत्री लिख दिए। बोले कि मार्केस अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद शिक्षिका इतना बहुवियल होगी कि गुरुदेव का सम्मान करना भी भूल गई। गुरुदेव नया जन्मपत्री बना के उसको दे दिए और वहाँ से विदा हो गए। धीरे धीरे वो बालक बिना इलाज के, बिना दवाई के धीरे धीरे ठीक होने लगा और 1-2 महीना में समान मनुष्य की तरह हो गया। तो देखिए गुरुदेव ने कैसे स्वयं चोटिल हो गए, उस बच्चे को जन्मपत्री बदल दिए, वो बच्चा ठीक हो गया। और जानते हैं गुरुदेव जो कहे थे, इस बांस को इतना हिम्मत है कि हमें चोटिल कर देगा, ये बांस यहाँ रहेगा ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उस फूस के घर की जगह पर पक्का मकान बन गया। और जब ये सब घटना घट गई तो शिक्षिका पहले तो गायत्री परिवार से जुड़ी नहीं थी। शिक्षिका को इतना गायत्री परिवार से लगाव हो गया, श्रद्धा हो गया कि उसने अपने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के शांति कुंज हरिद्वार में जीवन दान दे दिया। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।